सामुदायिक और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत आवास, भूमि विकास आदि का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा NRLM स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य संस्कृति उत्पन्न करना, ग्रामीण अवस्थापना के तहत खाद्यान्न भंडारण, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्रामीण संयोजकता के साथ गांवों से तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कराया जाता है। वर्ष 2017-18 में 1800 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया था। इसके तहत लगभग 3387 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। इसमें मजदूरी दर 175 रुपए प्रति मानव दिवस निर्धारित है। मनरेगा से बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए लगभग 96% श्रमिकों का भुगतान आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से किया जा रहा है। मनरेगा में महिला श्रमिकों को अलग से शेड्यूल ऑफ रेट दिया जा रहा है। काम की पारदर्शिता के लिए 100% परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की जा रही है। मनरेगा से ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को अपने गांव में ही काम मिलने से पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। महिलाओं की भागीदारी में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अकुशल कार्य की व्यवस्था होने के कारण अकुशल श्रमिकों के सामने काम का संकट नहीं है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण लघु व्यवसाय पनप रहा है। जाहिर है इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने लगा है। मेरा नाम रामश्री है। मैं हरौनी गांव में रहती हूँ। हमें 100 दिन को रोजगार मिलता है। मैं गांव के बाहर कहीं नहीं हमको जाना पड़ता है। 175 रुपया मिलता है, वो टाइम से हमको मिल जाता है। से जोड़ना। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष 1829 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया। और जब गड्ढा मुक्ति का अभियान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद घोषित किया, तो पहला विभाग हमारा ग्राम विकास विभाग था, जिन्होंने 5 वर्षीय अनारक्षित सड़कों को 10,201 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है। निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश के लिए एक अभूतपूर्व कार्य था ग्राम विकास विभाग के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। दूसरी तरफ पहली बार उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा नए टेक्नोलॉजी के तहत सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है, जहां पर इस साल हम लोग 2373 किलोमीटर सड़कें बनाने जा रहे हैं। वहीं पर हम लोग जियो टेक्नोलॉजी के तहत, मिक्स कोल्ड के तहत और नैनो टेक्नोलॉजी के तहत और जूट मिक्स टेक्नोलॉजी के तहत नई सड़कों के निर्माण का भी अभियान चला रहे हैं, जिसमें से 159 किलोमीटर सड़कें अब तक नई टेक्नोलॉजी से निर्मित की जा चुकी हैं। और वर्क के परफॉर्मेंस के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल 2400 किलोमीटर नई सड़कों का भी अपनी सहमति व्यक्त की है और उसके लिए धन भी स्वीकृत किया है, जिसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिलेंगे और हम 2400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर पाएंगे, जहां पर सड़कों के निर्माण में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो। वहीं पर समयबद्धता को भी हमने निर्धारित किया है कि अब सड़कें 12 महीने में नहीं बल्कि 9 महीने में सड़कें हमारी पूरी होंगी उत्तर प्रदेश की। और वह सड़कें ऐसी सड़कें बनेंगी जो गांव के लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाने में जहां सुलभ होंगी, वहीं पर एक अद्भुत सड़क नई टेक्नोलॉजी के तहत उत्तर प्रदेश को देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। इस योजना को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना ग्राम्य विकास विभाग के अधीन की गई।
इस योजना के तहत प्रदेश में निवास करने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह या दूसरी सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित करके उन्हें स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। ये योजना गरीबों के लिए मौजूदा आजीविका के दूसरे विकल्प भी उपलब्ध कराती है, उनका कौशल विकास करती है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 1 लाख ग्राम संगठनों और 3000 संकुल स्तरीय संगठनों में संगठित करना है। मेरा नाम अनीता चौरसिया है। मैं रसूलपुर गांव, कलेक्टर पेती, ब्लॉक सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ की रहने वाली हूँ। हमारे समूह का नाम जय श्री राम स्वयं सहायता महिला समूह है। यहाँ हरौनी गांव में 3 दिन का राजमिस्त्री का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं अपने गांव को तथा अपने आसपास के वातावरण को, अपने समाज को खुले में शौच मुक्त प्रदेश बनाना चाहती हूँ। NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को भारत के सभी 29 राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की एक बुनियादी जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांवों में निवास करने वाले जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसके तहत 8,80,000 लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में 40,000 रुपए, 8,23,000 लाभार्थियों को दूसरी किश्त के रूप में 70,000 रुपए और 2,06,000 लाभार्थियों को तीसरी किश्त के रूप में 10,000 रुपयों की धनराशि दी जा चुकी है। लगभग 15,000 आवासों को पूरा कर लिया गया है